हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के इंटीग्रेशन को। यकीन मानो बच्चों, पूरे यूट्यूब में इससे आसान तरीके से आपको इंटीग्रेशन कोई नहीं समझा सकता। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता है या फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आता है। जिनको बहुत अच्छे से आता है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक ले जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, जैसे एग्जाम्पल है। और अगर कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट अपनी जगह पे आ जाता है और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c। जैसे x की पावर 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x की पावर 7+1 अपॉन 7+1, यानी x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस में c। जैसे 2 कांस्टेंट है तो वो अपनी जगह पे रहेगा और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस में c। ये कट के आप यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर कोई अकेला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों? dx। और याद रखना dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा kx। डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट का वो 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन याद रखना कांस्टेंट का 0 नहीं होता है, उसमें x लग जाता है। जैसे यहाँ पे dy होता है तो कांस्टेंट के साथ y लग जाता है, dt होता है तो कांस्टेंट के y t लग जाता है। जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 5x। a है तो a कांस्टेंट है तो a का इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू में x प्लस c, और यहाँ भी आ जाएगा c। जैसे इसका इंटीग्रेशन है बच्चों तो a अपनी जगह पे रहेगा कांस्टेंट और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ 3। b अपनी जगह पे अगर बच्चों कांस्टेंट है और x की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। और c अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? बस उसके साथ x लग जाता है। तो c है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों cx, और एक कांस्टेंट डाल दीजिए, कैपिटल C डाल दीजिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे cos अल्फा का कुछ बच्चे इंटीग्रेशन कर देते हैं sin अल्फा, जो कि गलत होगा। cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? उसके साथ अगर dx है तो x लग जाएगा, dy है तो y लग जाएगा, dt है तो t लग जाएगा। तो cos अल्फा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x cos अल्फा, यानी इस कांस्टेंट के साथ बस x इंटू में आ जाएगा, अब प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों? c हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको याद रखना बच्चों, माइनस का 1/x प्लस में c। अगर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x लिखा है तो -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओनली 1/x। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ लगेगा, और यहाँ माइनस है तो बस यहाँ पे 1/x हो जाएगा प्लस में c। 1/2√x का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चों, √x। 1/2√x का इंटीग्रेशन होता है √x, अब प्लस में c लगा देना है। और अगर सिर्फ 1/√x है तो आपको अपने मन से ध्यान देखिए, 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब हो गया 1/2√x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √x, और 2 पहले से है तो ये हो जाएगा 2 पहले से, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √x प्लस में c। e की पावर x का इंटीग्रेशन याद रखना बच्चों, एज इट इज होता है e की पावर x, अब प्लस में क्या लगा देना है? c लगा देना है। लेकिन अगर x ना होकर के 3x लिखा हो तो e की पावर 3x का भी इंटीग्रेशन e की पावर 3x होगा, बस जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जैसे e की पावर -x है तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर -x होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या करना होगा? डिवाइड, -1 से डिवाइड करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -e की पावर -x प्लस में c। a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c। जैसे आपको 2 की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो 2 की पावर x अपॉन में log 2 अब प्लस में c, ये आ जाएगा बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, ax प्लस b रेज़ टू दी पावर n होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक तरीके से
ए एक्स प्लस बी या जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा n+1 और अपॉन में क्या आ जाएगा n+1। सेम उसी तरीके से, बट यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो आपको a से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा प्लस में c। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 की पावर रूट है तो इसे लिख सकते हैं आप 1/2 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, 2 पर चला जाएगा प्लस में c। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 2 उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद है 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x और 1 अपॉन में x माइनस 1 का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस में c। लेकिन अगर 1 अपॉन में, लेकिन बच्चों अगर 1 अपॉन में 2x माइनस 3 है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log 2x माइनस 3। बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट साइन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कॉस x, याद रखना होगा आपको। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है ओनली साइन x प्लस में c। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x प्लस में c। अब देखो बच्चों, अगर सेक स्क्वायर ना हो करके अगर tan स्क्वायर लिखा हो तो tan स्क्वायर x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो पहले आपको tan स्क्वायर को लिखना होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना बच्चों सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैंने tan स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो इस तरह से आप tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे। और अगर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना लिखा हो, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x लिखा हुआ है तो इसका भी इंटीग्रेशन यही होगा tan 7 माइनस 4x। बस कोफिशिएंट से क्या करना होगा आपको, डिवाइड। यहाँ कोफिशिएंट -4 है तो -4 से आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे साइन का इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला, माइनस कॉस, तो साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 5x, लेकिन जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ 5 है कोफिशिएंट। उसी तरह से कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों साइन 3x और जो x का कोफिशिएंट है उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और कहीं पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा हो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को बच्चों आप लिखेंगे सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो इस तरह से आप बेसिक इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट देखो बच्चों कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है माइनस का कॉट x प्लस में c। और अगर कॉट स्क्वायर x लिखा हो तो कॉट स्क्वायर x को आप पहले लिख देंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि रिलेशन होता है ना कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहां से कॉट स्क्वायर को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉट x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस में c। तो इस तरह से आप इसको कॉट स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा कॉसेक स्क्वायर x/2 होगा तो इसका इंटीग्रेशन पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस का कॉट x/2, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 1/2 से आप करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा प्लस में c। और याद रखना होगा सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों सेक x प्लस में c। सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x प्लस c और कॉसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक x प्लस c। तो क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा कि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ या सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जैसे आप बोलेगा 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, एक बार 1 से इसको डिवाइड करोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार आप इससे डिवाइड करोगे साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर x करेंगे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर तो हो जाता है सेक स्क्वायर x। इसमें देखो
एक साइन कॉस के साथ क्या बना लेगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10x, और नीचे जो एक कॉस बचा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, वो होता है 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों 10x का इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन याद रखना होगा बच्चों, ये होता है log sec x प्लस में c। कॉट का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sin x प्लस में c। लेकिन ऐसा लिखा हो 10x माइनस b का इंटीग्रेशन, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec और x की जगह हो जाएगा x माइनस b। अगर ऐसा आ गया 10x माइनस a माइनस 10x माइनस b का इंटीग्रेशन, तो इसका होगा इंटीग्रेशन log sec x माइनस a माइनस log sec x माइनस b। log की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, आपने डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, log x माइनस log y जो होता है log x अपॉन y डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाए sec x माइनस a और अपॉन में हो जाएगा sec x माइनस b। तो इस तरह से करेंगे प्लस में c। कॉट का लिख दिया मैंने इंटीग्रेशन log sin x। sec x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sec x प्लस में 10x। ये सब काफ़ी कम यूज होता है ये दोनों, प्लस में c। और cosec का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस का cot x प्लस में c। ये दोनों रेयरली यूज होगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, पीछे बताया cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log cosec x माइनस का cot x प्लस में c। लेकिन अगर ऐसा आ जाए 1 अपॉन में sin x इंटू cos x, तो आप 2 का डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा 2 बाहर 1 अपॉन में, देखो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x इंटू cos x। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला होता है, और sin जब ऊपर जाता है तो cosec बन जाता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec 2x। तो अब इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log cosec 2x माइनस का cot 2x। बट आपको x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड करना होगा प्लस में c, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस में c। और अगर 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर लिखा हो तो इसे रीअरेंज कर देंगे, इसे लिख देंगे 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा 2x, जो x का कोफिशिएंट है 2 उससे क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है e रेस टू दी पावर log डब्बा। e रेस टू दी पावर log समथिंग का आंसर ये समथिंग होता है, यानी e रेस टू दी पावर log डब्बे का जो आंसर होगा ये डब्बा होगा। यहाँ पे जो भी डब्बा लिखा हो, जैसे e रेस टू दी पावर log sin x है तो डब्बे की जगह sin x है, तो इसका आंसर होगा sin x। e रेस टू दी पावर log x है तो डब्बे की जगह x है, तो इसका आंसर x होगा। e रेस टू दी पावर 2 log x है तो ये 2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा e रेस टू दी पावर log x स्क्वायर, तो इसका आंसर ओनली क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये आपसे पूछा गया था a 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 4, इसका आंसर x की पावर 3, और इसका आंसर x की पावर 2। ऊपर से कॉमन हो रहा है x की पावर 4, यहाँ बचेगा x माइनस 1, नीचे से कॉमन हो रहा है x की पावर 2, ये बचेगा x माइनस 1। बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3। अब देखिए बच्चों, पीछे जो हमने फॉर्मूले सब अच्छे से देखे, बेसिक फॉर्मूले, और उस पर बेस हम 10-15 अच्छे क्वेश्चन लेंगे, सो दैट आपका बेसिक इंटीग्रेशन पूरा क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए। तो एक बार आप लिखेंगे x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, और एक बार लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो
तो ये बन जाएगा बच्चों x बचेगा और माइनस 1/x² dx। अब आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन होता है, पीछे बताया है 1/x प्लस में c। ये हो गया बच्चों। दूसरा देखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये इसके अंदर जाएगा, तो कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x, अब प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक x इंटू में कॉट x इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट x और कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉसेक x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो सबसे पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, बस 2 बचेगा। अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन तो कीजिए, बहुत आसान है। x का इंटीग्रेशन x² 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताया था, बस x लग जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, a⁻x प्लस b⁻x का होल स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a⁻2x और ये हो जाएगा b⁻2x, ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2a की जगह a की पावर x, b की जगह b की पावर x, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों d। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, a⁻2x प्लस b⁻2x अब प्लस 2 और इसे हम लिख सकते हैं a इंटू b⁻x इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेशन करिए, याद कीजिए मैंने पीछे बताया था a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है a⁻x अपॉन में log a। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a⁻2x अपॉन में log a, बट x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना होगा, प्लस इसका हो जाएगा b⁻2x अपॉन में log b और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। यहाँ 2 अपनी जगह पे, इसका हो जाएगा ab⁻x अपॉन में log ab। ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन, अब प्लस में c। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखो बच्चों √x से डिवाइड है, इस क्वेश्चन में √x का क्या है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझिए स्टार्टिंग में सब समझना होगा। अब आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में सबको √x से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं या फिर लिख दीजिए x³ अपॉन में √x प्लस 5x² बाई √x और माइनस 4/√x इंटू में dx। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पे 3 है तो 3 में से 1/2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 5/2, x की पावर 5/2। ये हो जाएगा प्लस 5, 2 में से 1/2 माइनस होगा तो x की पावर हो जाएगा 3/2 अब माइनस का 4√x। अब आपको क्या करना होगा, सबको एक साथ इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों मैंने बताया था नीचे अगर √x हो तो 2 का डिवाइड और 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 7/2 अपॉन में 7/2। ये 5 अपनी जगह पे, इसका इंटीग्रेशन इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2 और ये -8 अपनी जगह पे और 1/2√2 बच गया। -8 को हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/2√2। अब 1/2√2 का इंटीग्रेशन होता बच्चों 1 अपॉन में 2√x का इंटीग्रेशन होता बच्चों √x प्लस में c। ये हो गया इसका काम। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, 2 में 1/2 ऐड किया तो ये 5/2 हो जाएगा। फिर 2 और यहाँ x की पावर 1 है, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो x की पावर ये 3/2 हो जाएगा। अब प्लस में 3 और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x की पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 और ये हो जाएगा 7/2
प्लस में 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, अब प्लस में 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये आ जाएगा बच्चों, जो भी कैंसिल हो रहा है बच्चों इसे कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, उसके बाद ये कट, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर देंगे। जैसे ये हो जाएगा 6x की पावर 7/2/7, ये हो जाएगा 4/5x की पावर 5/2, और ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस में से। ये है बच्चों इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। तो देखिए आपको यहाँ से क्या कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x-1, अब प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ है x-1, और ये वाला अपॉन वाला x-1 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगी। इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बच्चों ये बचेगा x² + 1, और हमें अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा x³ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x प्लस में c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर अपन में कॉसेक स्क्वायर, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन में कॉस स्क्वायर x इंटू में dx। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर x, और मैंने पीछे आपको बता दिया है टेन स्क्वायर जहाँ भी दिख जाए उसे आपको लिखना होगा सेक स्क्वायर x-1, क्योंकि एज सच टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा ना, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर x-1। अब आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c। तो ये रहा बच्चों आंसर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब जैसे ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे, इनटू में कर दीजिए अंडर रूट ऑफ x प्लस a अब माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस b, और नीचे भी यही चीज़ लिख दीजिए अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b। तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए x प्लस a की पावर 1/2 और माइनस x प्लस b की पावर 1/2, और नीचे आइडेंटिटी बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b विच इज a स्क्वायर, तो x प्लस a माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस b इंटू में dx। ये हो गया a प्लस b इंटू में a माइनस b, तो a स्क्वायर लिखा, अब माइनस करके b स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x प्लस a की पावर 1/2 माइनस x प्लस b की पावर 1/2, और नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा और ये a माइनस b बचेगा, a माइनस b dx। तो a माइनस b तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा a माइनस b, और यहाँ बचेगा x माइनस a की पावर 1/2 और माइनस x प्लस b की पावर 1/2, और ये बेसिक तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा। 1 अपॉन में a माइनस b बाहर, इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस a की पावर 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 अपॉन 3/2, और ये हो जाएगा x प्लस b था, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो x प्लस में b रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x³ अपॉन में x प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है बच्चों। तो इसे आपको क्या करना होगा, x³ प्लस 1 कर दीजिए और माइनस 1 कर देना है, और नीचे वाला x प्लस 1 इससे भी डिवाइड, और नीचे वाला x प्लस 1 इससे भी क्या हो जाएगा डिवाइड, इंटू dx। अब यहाँ पे आपको a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगानी है। a³ प्लस b³ होता है बच्चों a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो अब यहाँ पे a³ प्लस b³ लगा दीजिए, ये 1 का क्यूब है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x a माइनस का
x इंटू 1, तो ये -x हो जाएगा। ये मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दिया और नीचे क्या लिखा हुआ x प्लस 1, इसका काम खत्म। और अलग से लिखा हुआ 1 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में dx। अब हमें बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पीछे भी बता दिया log x प्लस 1 प्लस में c। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अब देखिए बच्चों दो लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये दोनों एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसे लिख देंगे बच्चों 2 रेज़ टू दी पावर x इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बेस सेम पावर ऐड। तो अब ये तो 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 रेज़ टू दी पावर x इंटू में dx। 2 और 2 रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 रेज़ टू दी पावर x अपॉन में log 2 प्लस में c। आप इसको और चाहे तो लिख दे बेस सेम पावर ऐड। ये हो जाए 2 रेज़ टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन में log 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब इसे हम साइन x डिग्री का इंटीग्रेशन करना है। अगर सिर्फ साइन x होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता माइनस का कॉस x, बट ये x डिग्री है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का क्या करना होता मल्टीप्लाई। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस पाई x अपॉन 180, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होगा, यानी पाई बाई 180 से डिवाइड करना होगा प्लस में c। 180 ऊपर चला जाएगा, माइनस 180 अपॉन में पाई कॉस पाई x अपॉन में 180। तो ये था बच्चों बेसिक इंटीग्रेशन की पूरी कहानी।